अगला जो देखना है बउआ, तो चौथा अब देखो, पहला का चौथा का तीसरा हो गया हम लोग का। अब चौथा देखो, अब इसका शून्यक हम लोग को निकालना है और जांच भी करना है। ध्यान दो कि 4u² प्लस 8u बराबर 0, इसका शून्यक निकालना है हम लोग का। यहाँ ध्यान दो तो इसमें डायरेक्ट कॉमन ही जा रहा है। देखो जरा, देखो तो एक में अगर 4 ले ले, देखो तो 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 भी आता है, तो 4 तो कॉमन हो गया। इसमें 2 दिखाई दे रहा है, u² दिखाई दे रहा है, u इसमें 2 है, इसमें 1 दिखाई दे रहा है। तो बाबू क्या करो कि अब u भी एगो कॉमन ले लो। तो 4u कॉमन ले लिए तो क्या बचा इसके पास, बता। एगो u बचा कि नहीं बचा, 4 ले लिए, 2 था तो एगो निकाल दिए u, तो एगो u बचा। प्लस बाबू अब बताओ कि u जो निकाल दिए तो 4 दूनी कितना होता है बाबू, 8 होता है, बराबर 0। अब इसका शून्यक निकालना, देखो जरा 4u बराबर 0, फिर इसका निकालना है बाबू u प्लस 2 बराबर 0। ध्यान देना, गुना में है तो बराबर के ऊपर टी जाता है तो भागा में हो जाता है। तो u बराबर था 4 से भागा दोगे 0 में तो क्या होगा, 0। अब बताओ जी पप्पू, u बराबर बताओ, इसको उधर ले जाए तो -2 हो गया, तो हमको आंसर निकलने गया जी अल्फा बीटा। u बराबर 0 और 1 हो गया -2, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अभी जांच अभी करना हम लोग का है, जांच तो आएगा नहीं, लेकिन समझ लो थोड़ा जांच भी। तो जांच अब ध्यान दोगे बउआ, फॉर्मूला हम तुमको बताए हैं कई बार। बताओ कि शून्यों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a भी है, बराबर जो होता बउआ। अब यहाँ देखना u है तो यहाँ u लिखना होगा, बताए थे x रहता था तो x लिखाता था। तो बताओ यहाँ लिखना -u का गुणांक, ठीक है, गलती से मत कर देना, एक सूक्ष्म मत लिख देना, बटा u² का गुणांक। कोई दिक्कत जी? अब ध्यान देना है बाबू। अब बताओ कि अल्फा और बीटा दिया, अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा है, मान लो अल्फा 0 है, तो अब बता बीटा क्या है, तो -2 है, अब -2 लिख दिए। अब बता ABCD, अब तुमको हम कई बार बताया कि ABC यहीं से निकलता है। देखो जरा हम समझाते हैं कैसे होता है। देखो इतना क्वेश्चन दिया था ना जी, अब देखो तुमको ABC पता करना था, तो देखो A की जगह में कितना है 4, B की जगह में क्या है जी 8। अब कहेगा कि C की जगह में क्या है सर, अरे भैया कुछ +0 जोड़ देगा तो कोई दिक्कत है जी, तो ये 0 है इसका मतलब ही, समझ गया जी। अब बताओ जी B है तो B के जगह में 8 है तो -8 हो गया ना जी। अब बट्टा A के जगह में क्या है जी 4 है जी, 4 लिख दिए जी, कोई दिक्कत। अब बताओ जी ये -2 हो के -2, अभी 4 दूनी कितना होता है 8 हो गया, 2 बार में कटा ना जी, तो -2 आ गया। देखो आ गया ना ये दोनों। अब अगला भी हम लोग एक और जांच इसी में करना है ना, गुणनफल वाला, चलो कर लेते हैं उसको भी। बात यहाँ तक समझ में आ गया ना जी। अब देखो अब लिखना है शून्यकों का गुणनफल निकालना है बाबू, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर अचर पद। अभी कई बार बताया इस चीज को, अचर पद बटा यही लिखना है जो लिखते थे नीचे, u² का गुणांक। बोलो बउआ कोई दिक्कत? अब देखो बाबू ध्यान दोगे जी तुम लोग। अब बताओ अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा है, जिसको समझना जो समझो। तो बताओ जी 0 लिखो, चलो 0 गुने -2 है, चलिए लिख दिए -2, ध्यान देना -2 है ये भाई, ठीक है। अब बताओ कि C है, C और A, C/A है, तो C तुमको अभी तुरंत बताए थे, C अभी 0 बताए थे ना, C क्या है
जीरो है, अभी तुरंत हम निकाले थे एबीसी। अब बता एक जगह में कितना है, तो 4 है, तो 4 लिखो। अब बता बराबर ये हो गया। अब बताओ जी, जीरो से गुना माने 2 गुना करेगा, जीरो से माने 2 में तो जीरो ना आएगा जी। अब भागा लगाएगा 4 से जीरो में तो जीरो ना आएगा जी। देखो बराबर आ गया ना जी। बताओ कोई दिक्कत जी? चंदन, चंदन दिक्कत? पप्पू, तुम ही लोग